नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, दिशा राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अनिल शर्मा आपका मेरे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में चुनाव पर आधारित प्रश्न कर रहे थे और उसमें कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और फिर अचानक से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से जो 113 नंबर क्वेश्चन है बीच में छोड़ के जाना पड़ा था। मुझे अचानक से सिस्टम बंद हो गया था, उस वजह से दिक्कत आई थी। चलो कोई नहीं, आज अपन उसके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 113 देखिए बड़े ध्यान से, क्या कह रहा है, क्या सुनना चाहते हैं, अपन समझना चाहते हैं। देखिए पढ़िए। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने उम्मीदवारों ने? दो उम्मीदवारों ने दोस्तों। और फिर क्या कह रहा है? 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। कितने लोगों ने? 10%। हाँ जी साहब, बड़े ध्यान से समझिएगा चीजों को। हाँ जी, देखो 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 2500 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला और वह 2000 मतों से विजयी हुआ। तो मतदाता सूची कितने मतों की थी? तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझा रहा था दोस्तों, ध्यान से समझिए एक एक चीज को। देखिए, अगर बात करें टोटल मतदाता सूची की, तो मतदाता सूची कितने मतों की होती है? 100% की। कितने की? 100% की। यह बात है किसकी? मतदाता सूची की। हाँ जी साहब, ये रही मतदाता सूची, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। आगे बात सुने ध्यान से। फिर बोला 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। इसमें से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तो ये लेस कर देंगे, तो मतदान कितने परसेंट लोगों ने किया? सर 90% लोगों ने किया। 90% लोगों ने मतदान किया, बिल्कुल। आगे सुनिए, 2500 मत क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया है। मुझे ये बताइए आप, ये जो 2500 मत हैं अवैध घोषित, किसके होते हैं? जीतने वाले की हारने वाले के? बिल्कुल दोस्तों, ना जीतने वाले के होते हैं ना हारने वाले के होते हैं। ये डाले गए मतों के रिजेक्ट होते हैं। तो डाले गए मत थे 90%, इसमें से 2500 मत क्या हो गए? सर अवैध हो गए। अब ये 2500 अवैध में घटा दूं तो ये जो ये वैल्यू बची 90% माइनस 2500, ये कौन से मत बचे? सर ये वैध मत बचे। तो इस बात को मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो है कौन से मत हैं? सर वैध मत हैं। कौन से मत हैं? वैध मत हैं। क्लियर है क्या बात? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल क्लियर है बेटा। देखो ध्यान से सुने आगे, फिर क्या बोल रहा है? जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला। दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर ये वैध मत है, जीतने वाले को 55% मिला तो दूसरे को कितना मिला? सर इसी का 45% मिलेगा, क्योंकि ये टोटल किसके बराबर हो जाएंगे? सर 100% के बराबर। और 55 एक को मिला तो दूसरे को कितना? सर 45। तो दोनों को ऐड करने पर क्या मिला? सर अपने को ध्यान से सुनिए, दोनों को ऐड करने पर एक को 55, एक को 45, दोनों का अंतर आया 10%। दोनों को ऐड करने पर 100% और दोनों का डिफरेंस आया 10%। तो इसका 10% है, वह कितने मत हैं? सर 2000 मत हैं। तो अपन इसका डिफरेंस हल करते हैं। देखिए सर, 90% माइनस 2500, इसका 10% है, परसेंट का मतलब बटे 100, बराबर किसको डिसाइड करता है? सर 2000 मतों को डिसाइड करता है। कितने को? 2000 को। अब बेटा काटना है तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 10 उधर जाके मल्टीपल होगा, तो 2000 इंटू 10 कितना बन जाएगा? सर 2000 इंटू 10 बन जाएगा 20000। बिल्कुल बेटा, बराबर इधर क्या है? सर 90% माइनस 2500 है। अब ध्यान से सुनने की चीज है, ये 2500 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? सर प्लस के हो जाएंगे। तो 90% बराबर ये 2500 उधर प्लस कर दो तो कितने हो जाएंगे? 22500 हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल हो जाएंगे। अब देखो अपन 1% की वैल्यू निकालें तो अपन क्या बोलेंगे? इस बात को ध्यान से सुनिए सर, हम बोलेंगे 22500 बटे में आ जाएगा 90%, ये 1% की वैल्यू इनटू क्या चाहिए? सर मतदाता सूची। तो मतदाता सूची कितने परसेंट की? सर 100% की। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कैंसिल आउट करना बेटा, 0 से 0, 9 से इसको काटते हैं। देखो 9 से कटता कितनी बार? 2 बार, 18 बच गए 4, 9 5 45, 250 बार कटा बेटा। 250 को जब 100 से गुणा करें तो आता कितना है? सर 25000 आता है। कितना आता है? 25000। तो मतदाता सूची कितने मतों की थी बेटा? 25000 मतों की थी। कितने मतों की थी? 25000 मतों की थी। बोलो क्लियर है क्या? तो बेटा आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन हो जाए। क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया। चलो बेटा नेक्स्ट इसी चीज को दूसरे तरीके से समझते हैं अपन, कि अपन ने दूसरे तरीके से क्या समझा था उसमें भी आते हैं मैं, और कैसे समझा रहा हूं ये भी समझिए। हाँ जी, इसको तो नोट डाउन आपने कर ही लिया, बिल्कुल। हटाते हैं इसको, ध्यान से सुनिए। हाँ जी, दूसरा तरीका आप बड़े ध्यान से देखिए।
हाँ जी साहब, देखिएगा, माना कुल मतों की संख्या, मतदाता सूची अक्स मान ली। क्या माने बेटा? अक्स मान ली। अब ध्यान से सुने, इसने बोला सर 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। मैंने आपको 10% की फ्रैक्शन वैल्यू समझाई बेटा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो बिल्कुल 1/10 का मतलब मेरे पास टोटल मत अगर 10 थे तो उसमें से एक ने मत नहीं दिया, अर्थात मत कितनों ने दिया? सर 9 ने मत दिया। तो 9 बट्टे क्या हो जाएगा? 10। बिल्कुल। अब बोला इसमें से 2500 मत क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। तो -2500 कर देंगे अपन। ये लो साहब, ठीक है, बिल्कुल। अब बोला साहब एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, एक को 55% मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45। 55 और 45 का अंतर होता है बेटा 10%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 1/10, मैंने आपको सिखाई है। तो इसके बराबर कितने मत हो गए? सर 2000 हो गए। अब इस सवाल को हल करना आपको, और बड़े ध्यान से देखो, ये 10 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बना देगा? सर 20,000 बना देगा। इसके बराबर 9 इंटू अक्स 9 अक्स बटे में 10, हाँ जी, -2500। ये लो, ये 2500 इधर आएगा, इधर माइनस का उधर जाते ही बराबर की साइन चेंज हो जाता है तो प्लस का हो जाएगा, तो इसमें जुड़ जाएगा। तो ये बन गया कितना? सर 22,500 बन गया। किसकी वैल्यू आई? सर 9 अक्स बटे 10 की आई। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरी बात, अक्स की वैल्यू निकालूंगा मैं तो 22,500, ये 10 इधर आके गुणा में आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा? सर 9 आ जाएगा। ये एक्स की वैल्यू, और यही तो अपने को चाहिए था। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो इसको काट देंगे और यहां आंसर लिख देते बेटा। देखो काटते हैं और आंसर लिखते हैं। देखिए 9 से ये कटता है कितनी बार? 9 दूनी 18 बच गए, 4 9 5 45, ये 2500 बार कटा। 2500 इंटू 10 बेटा कितना होता है? सर 25,000 होता है। तो अपने इस सवाल का आंसर क्या आ गया? 25,000 आ गया, जो कि ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है बेटा? ए ऑप्शन है। बोलो क्लियर है क्या यहां तक? किसी के कोई दिक्कत बेटा? सर नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, और आगे की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। हाँ जी, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। और अब आप पहले की तरह आराम से बना भी सकते हैं बेटा, बिल्कुल बना सकते हैं ना? हाँ जी, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और इस चुनाव में 300 मत अवैध घोषित हो गए। अब बड़ा ध्यान से सुनना इस बात को। देखो सर मतदाता सूची, कौन सी सूची बेटा? मतदाता सूची। ये लो, कितने परसेंट की होती है? सर 100% की होती है। ये लो भाई। अब बोला 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो अपन इसमें से 10% लेस कर देंगे। लेस क्यों किए? सर इन्होंने मतदान किया ही नहीं, मतदान नहीं किया। बच्चे कितने बेटा? सर 90%। ये डाले गए मत हैं, ठीक है। अब क्या बोला? कितने मत रिजेक्ट हुए? सर 300 मत अवैध घोषित हुए, तो अपन इसमें से 300 घटा देते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे। हाँ जी, 90% थे, इसमें से 300 घटा दिए, तो ये कौन से मत आए? सर ये वैध मत आ गए। कौन से मत आए? ये वैध मत आ गए। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, ओके। अब देखो ध्यान से सुनना, बोला जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची का 60% मत मिला। बेटा यहां ध्यान से सुनना, पिछली बार जो सवाल था उसमें क्या बोला था? वैध मतों का मिला, हाँ या ना? अब की बार किसका? मतदाता सूची का। बेटा यहां ध्यान से समझना इस बात को, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। इसमें ही बच्चे गलती करते हैं जो करते हैं। देखो मतदाता सूची तो ये थी ना, तो इसका कितना परसेंट मिला? सर 60% मिला। किसको? जीतने वाले को। बेटा ध्यान से समझना इस चीज को। और दूसरी बात, 10% ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं डाले, तो 60 और 10 70, बच गए कितने? सर 30%। अब साहब इसने बोला कि 300 मत रिजेक्ट भी हुए, तो 300 रिजेक्ट किसमें से? इसमें से हुए। बात समझ में आई? तो 30% माइनस 300। फिर समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वैध मतों का बोलता तो अपन इसकी गणना करते, परंतु इसने वैध मतों का नहीं बोला, और जब वैध मतों का नहीं बोला तो मैं फिर से समझाता हूं आपको इस बात को। हाँ जी, देखो सर एक बात इसने ये बोली कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, इन्होंने प्रयोग ही नहीं किया, ठीक है, और 60% एक उम्मीदवार को मिल गए।
तो 60 और 10 कितने हो गए, 70 हो गए। बच गए कितने सर, 30%। अब जो अपन कैलकुलेशन करेंगे इस 30 में से करेंगे। ये तो डेफिनेट उसने कर दिया, इसका पता नहीं अपने को, तो ये 30% बचे। अब बोला रिजेक्ट, रिजेक्ट तो इसी में से हुए, तो 30% में से कितने रिजेक्ट हुए सर, 300 रिजेक्ट हुए। ये किसको मिले, ये हारने वाले को मिले बेटा। जो बच गए वो हारने वाले के, क्योंकि हारने वाले के दिए नहीं है तो इसलिए निकालने पड़ेंगे, तो हारने वाले को ये मिले। क्लियर है बेटा, बिल्कुल। अब देखो ये जीतने वाला, ये हारने वाला, इन दोनों का अंतर लेंगे अपन। जब इन दोनों का अंतर लेंगे तो बेटा क्या लिखते हैं, देखो बेसिक से ऐसा लिखते हैं, 60% माइनस, इसमें से घटाते हैं 30% माइनस 300, और इसके बराबर लिखते हैं, अंतर के बराबर कितने मतों से जीता सर, 900 मतों से जीता, तो ये लिखते हैं 900 मतों से। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है, बिल्कुल। अब बेटा ये ध्यान देना, अगर बाहर माइनस का चिन्ह है ना तो अंदर वाले साइनों को चेंज करता है वो। तो देखो चेंज कैसे होंगे, 60% माइनस का हो जाएगा 30%, क्योंकि 30% प्लस का था ना, ये हो गया माइनस का, और जो माइनस का था ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, 300 बराबर कितना, 900। बेटा इस प्रकार होता है। जो आप डायरेक्ट रटते हो ना कि 300 उसमें से माइनस करते, नहीं बेटा, तरीका ये है। अब देखो 60 में से 30 गए कितना, 30% प्लस 300 बराबर 900। अब बेटा ध्यान से सुनो, 30% बराबर ये 300 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 900 में से घटा देंगे, और 900 में से जब 300 माइनस का आता है तो बेटा बचता कितना है सर, 600। ये किसकी वैल्यू है सर, 30% की वैल्यू। बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल आगे बेटा। तो देखो काटते हैं, 30 से कटता है एक बार, और ये 30 से कटता है बेटा 20 बार। 1% की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। अगर बेटा 1% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो गुणा किससे कर देंगे सर, 100 से कर देंगे। 100 से गुणा करते कितना बन जाएगा बेटा, बताइए जल्दी से, 2000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2000। तो इसका मतलब मतदाता सूची कितने मतों की थी, देखो मतदाता सूची कितने मतों की थी सर, 2000 की। परंतु बात सुनना, यहां इसने बोला वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। बेटा इसने पूछा वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। मतदाता सूची पूछता तो 2000 की होती, परंतु इसने पूछा क्या है सर, वैध मतों की संख्या। तो बेटा ध्यान से सुने इस बात को, वैध मत कितने हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। सर वैध मत देखो यहां थे कितने सर, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया था, तो मैं यहां वैध मत लेके आ रहा हूं बेटा, यहां से हटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा ना, हाँ जी। देखो सर अपने पास 100% टोटल थे, इसमें से 10% ने प्रयोग नहीं किया, तो प्रयोग किया 90% ने, और इसमें से 300 रिजेक्ट हो गए, तो यह है वैध मत। तो अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा, इस 2000 का यहां निकालूंगा, देखो 2000 का 90% निकालूंगा पहले तो, और 90% में से कितना घटाऊंगा सर, 300 घटा दूंगा। ये लो 2 जीरो से ये 2 जीरो मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, 1800 माइनस 300, बचे कितने बेटा, 1500। तो वैध मतों की संख्या कितनी आई, 1500। तो इस सवाल का आंसर क्या बना बेटा, 1500 बना। एक तरीका तो ये था बेटा। दूसरे तरीके पे आता हूं, वापस समझाता हूं उसी तरीके से। देखो क्या समझाया था मैंने, उस पर आता हूं, ध्यान से समझिए बेटा इस चीज को। आपको जो ट्रिक रटाई गई है ना बेटा, वो रटन विद्या है, आप रटन में डायरेक्ट कर सकते हो, परंतु मैं चाहता हूं कि आप चीजों को समझ के चलें, एक एक चीज क्लियर हो अपने, एक एक चीज क्लियर होगी तभी तो अपन आगे बढ़ पाएंगे। देखिए ध्यान से, हाँ जी साहब, देखो माना कुल मतों की संख्या अक्स मान ले, या तो उससे कर सकते हैं बिल्कुल, या इसी से अगर आप ढंग से समझना चाहो तो देखो वापस थोड़ा सा ध्यान देना। मेरे पास कुल मत थे 100%, कितने थे 100%, इसमें से साहब 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितनों ने किया सर, 90% ने। बात क्लियर है कि बेटा, बिल्कुल क्लियर है बेटा। अब देखो क्या बोला, एक उम्मीदवार को मिला कितना 60%, ठीक है, और फिर देखो 60 और 10 70 हो गया, बच गया कितना सर, 30%। यहां तक ठीक है। अब बोला 300 मत रिजेक्ट हो गए, तो हारने वाले को कितने मिले, 30% नहीं मिले बेटा, जो सब घटाने के बाद बचता है वो हारने वाले को है, क्योंकि हारने वाले के दिए नहीं है, तो यहां से अपन रिजेक्ट वाले 300 और घटा देंगे, तो ये हारने वाले के हैं। और साहब वैध मत कितने हैं, तो 90% टोटल डाले गए थे, इसमें से 300 घटा दिए, ये वैध मत है। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल डन है सर। तो वैध मत निकालने हो तो इनकी वैल्यू निकालेंगे, मतदाता सूची निकाल तो इनकी वैल्यू निकालेंगे, और जीत हार का अंतर ये डिसाइड करेगा। और बेटा ध्यान से सुनना, अब मैं आपको बता रहा हूं ये 300 अपन डायरेक्ट उसके अंतर में से क्यों माइनस करने, बात समझ में आ गई, क्योंकि जब इन दोनों का अंतर लेते हैं बेटा तो ये माइनस वाली चीज प्लस में हो जाती है, और फिर उधर जाके वापस घटाते हैं ना। तो देखो वापस सुनते हैं, सर अंतर लेते हैं तो ये लिखा 60% माइनस 30% माइनस 30% माइनस 300 बराबर कितना सर, 900।
अब देखो ये 60% माइनस का चिन्ह है, ये अंदर वाले चिन्हों को परिवर्तित करता है, चेंज करता है। 30 प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। बराबर कितने हैं सर? 900 है। अब देखो 60 में से 30 गया, 30 बचा, और ये प्लस का 300 उधर जाके माइनस का हो जाए तो बचेगा कितना? 600। 30 से कट जाएगा तो 1% बराबर बेटा आ जाएगा 200। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल डन है, यहां तक ओके है, ओके है, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिए बेटा, आपको किसकी वैल्यू चाहिए सर? 90% माइनस 300 की। तो 1% की वैल्यू 200 है, तो 90% से गुणा कर देंगे। तो देखो 90% था तो इसको अपन गुणा कर देंगे किससे सर? 200 से, और जो रिजल्ट आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 300। ये अपना आंसर हो जाएगा। देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 दूनी 18, हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा? हाँ जी साहब, मल्टीप्लाई करो। 1% की वैल्यू 200, तो 90% की वैल्यू कितनी? 0 से 0 और 20 आएगी बेटा, 20 आएगी, बिल्कुल यहां 20 आएगी। तो 20 से गुणा करेंगे, ये लो 20 से। तो देखो गुणा करो, 1800 आया, माइनस कितना? 300, तो बचा कितना सर? 1500। तो वैद्य मत कितने हैं? 1500। कितने हैं? 1500। क्लियर है क्या बेटा? बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल पे चले, बिल्कुल चलते बेटा, ध्यान से देखिए। हाँ जी साहब, देखो क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। बेटा पहले जैसे ही सवाल आप ध्यान से समझिएगा बस। हाँ जी, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाले? 20% ने। तो बेटा देखो टोटल 100%, बिल्कुल सर। 20% ने वोट नहीं डाले, ये नोट, इन्होंने प्रयोग ही नहीं किया। अब बेटा क्या बोला सर? 120 मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है, तो डाले गए मत थे 80%, और 80% से 120 रिजेक्ट हो गए, तो ये हो गए वैध मत। बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब हार जीत की बात करेंगे। बोला जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची का 41, इसका 41% एक उम्मीदवार को मिला। दोस्तों ध्यान से सुनिए, इसने बोला 41 एक को मिल गया, 20 ने डाले ही नहीं, तो 41 और 20 कितना हो गया बेटा? 61 हो गया। कितना हो गया? 61 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई सर? ठीक है। अब 100 में से 61 घटा दिया, बचा कितना सर? 100 में से 61 घटाया, कितना बचा सर? 39 बचा। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात सुने, फिर बोला 120 मत रिजेक्ट थे, ये भी घटा दो। अब जो ये बच गया ये हारने वाले को, तो हारने वाले को ये मिले, जीतने वाले को ये मिले। अब अंतर पे आते हैं, तो अपन बेटा क्या लिखेंगे सर? 41% माइनस हारने वाले को कितने मिले सर? 39%, 39% माइनस 120, ये हारने वाले के। जीतने वाले माइनस हारने वाले, ये अंतर आ गया, और अंतर के बराबर उसने कितना दिया? 1120 दिया। कितना दिया? 1120। अब ध्यान से सुनिए बेटा, माइनस का चिन्ह अंदर वाले चिन्हों को चेंज करता है, तो करेगा क्या? 41% माइनस 39, 39 प्लस का था, माइनस का हो गया, और ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा 120, बराबर कितने सर? 1120। अब देखो 41 माइनस 39 2%, बराबर 120 उधर जाएगा माइनस का, तो 1120 में से 120 घटेगा बेटा, बचेगा कितना? 1000। 2% की वैल्यू 1000, तो 1% की वैल्यू बेटा कितनी होगी सर? 500 हो जाएगी। कितनी? 500 हो जाएगी। अब क्या चाहिए ये देखिए, बोला मतदाता सूची कितने मतों की थी? मतदाता सूची 100% की, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताइए 500 इंटू 100 कितने होते हैं बेटा? 50,000 होते हैं। कितने? 50,000। तो मतदाता सूची कितने मतों की थी? 50,000 मतों की थी। कितने की थी? 50,000 की। तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा? सी ऑप्शन हो गया। कौन सा? सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बेटा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट सेम टू सेम, अब चीजों को समझते जाइए। अब आप बना सकते हैं बिल्कुल। हाँ जी साहब, और चुनाव सारे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने करवाएंगे, एक एक चीज को कंप्लीट करवाऊंगा बेटा मैं। देखिए ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने ने? 2 ने। अब क्या बोला? इस चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। देखो ध्यान से सुनो, 100% टोटल मत होते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर। 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाले, ठीक है साहब। बचे कितने सर? 80%। ये लो साहब। अब क्या बोला? 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। बड़ा ध्यान से सुनिए, 12.5% किसके हुए? मत जो सर डाले जाते हैं उन्हीं के रिजेक्ट हो सकते हैं। जिन्होंने अपने घर पे बैठे रहे वोट देने ही नहीं गए, उनका रिजेक्ट हो सकता है क्या? बेटा नहीं हो सकता उनका रिजेक्ट। तो ध्यान से सुनिए, यहां 80 का 12.5% निकालना होगा, तो मैं अलग से समझाता हूं 12.5% कैसे निकालते हैं। देखो 80 का
12.5%, ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा। पॉइंट हटाया 0। अब देखो 25 से कटता है 5 बार, 25 से कटता है 40 बार, 40 से ये 2 बार कट गया, 5 इंटू 2 10 आ गया, तो 10 इसमें से लेस कर देंगे तो बचा कितना सर 70% बचा। तो वैध मतों की संख्या आ गई आपके पास 70%। बोलो हाँ या ना, इस प्रकार निकाल लेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब क्या बोला, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70, इसका 70, यानी 70 का 70 60% मिला। वैध मतों का कितना परसेंट, 60%। तो वैध मत तो यही है ना, बिल्कुल सर यही है वैध मत। इसका कितना मिला बेटा, इसका मिला 60%, इसका 60% एक को मिला तो दूसरे को इसका मिलेगा 40%। कितना मिलेगा 40%। 60 और 40 का अंतर होता है बेटा 20%, तो 70 का 20% निकाल लो। 70% का 20%, ये लो, बराबर कितने को हो गया सर 5600 के हो गया। देखो बेटा 2 0 से 2 0 कट गए, 7 इंटू 2 14%। 14% की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5600 हो गई। 14 से कटता है एक बार, 14 से ये कटता है बेटा कितनी बार 400 बार। 1% की वैल्यू बेटा कितनी सर 400। आपको कितने परसेंट की चाहिए सर, कुल मतों की संख्या। चुनाव में कुल मतों की संख्या सर 100% होती है, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब बताओ 100 से गुणा करने पर कितना आएगा बेटा सर 40,000 आएगा। कितना आएगा 40,000। बोलो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, ए ऑप्शन हो गया। कौन सा, ए ऑप्शन हो गया। बोलो क्लियर है क्या। अब मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू से भी समझाता हूं। ऐसे सवालों को मैंने फ्रैक्शन वैल्यू से बहुत अच्छे से समझाया आपको, उन पे भी चलते हैं बेटा, उनको भी समझते हैं। देखिए अब थोड़ी स्पीड भी बढ़ाओ बेटा, क्योंकि अपन ने बेसिक समझ लिया है, और बेसिक जब समझ लिया, इतने सारे सवाल कर लिए हैं, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ जानी चाहिए। देखिए माना कुल मतों की संख्या बेटा अक्स, फिर क्या बोला सर 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, कितनी 1/5, यानी 5 में से 1 ने मत नहीं दिया, तो मत दिया कितने ने सर 4 ने। फिर नेक्स्ट 12.5% मत क्या हो गए सर, अवैध हो गए, रिजेक्ट हो गए। 12.5% की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/8 होती है, यानी 8 में से 1 मत रिजेक्ट हो गया, तो बच गए कितने सर 7 बच गए। फिर बोला वैध मतों का 60% एक को मिला, एक को 60% तो दूसरे को 40%। 60-40 का अंतर ही तो जीत हार को दिखाता है, और 60-40 का अंतर कितना है बेटा, 60-40 का अंतर 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 बराबर कितना हो गया बेटा 5600 हो गया। कितना 5600 हो गया। अब ध्यान से देखिए 4 से कैंसिल होता है 2 टाइम, 2 बार। हाँ जी साहब, अक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 5600 गुना, ये देखो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 5 50, और बट्टे में कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा। जो भाग में थे ना ये बराबर के उधर जाके गुणा में चले गए, और जो गुणा में थे वो भाग में आ गए। 7 से काटा कितनी बार बेटा 800 बार, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 8 इंटू 5 कितना 40 हो गया, और बेटा 3 0 थे ये लगा दिए, तो बताइए कुल मतों की संख्या कितनी आई 40,000 आई। कितनी आई 40,000 आई। बोलो कोई कंफ्यूजन, अरे किसी के भी कोई कंफ्यूजन, रिप्लाई चाहिए मुझे जल्दी से, रिप्लाई यस या नो जल्दी से, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी साहब, ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 10% मतदाता मत नहीं देते हैं। बेटा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये लाइन पढ़िए, ये पहले वाली, इससे एक सवाल पहले पढ़ाया था ना वही था। ध्यान से सुनिए, एक चुनाव कितने परसेंट का सर 100% का, ये मतदाता सूची आ गई। बिल्कुल। अब देखो ध्यान से सुनो, 10% ने मतदान नहीं किया। अब 10% ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितनों ने किया सर 90% ने किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बोलो कोई दिक्कत तो बताइए सर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे की बात सुनिए बड़े ध्यान से, आगे की बात सुनिए क्या बोल रहा है। 10% मतदाता मत नहीं देते हैं, और 2000 मत अमान्य हो पाएंगे। 2000 मत अमान्य हो गए, तो वैध मत तो बचे बेटा ये, हाँ या ना। बिल्कुल सर। हालांकि वैध मत निकालने हो तब इस पे फोकस करना है, वैध मत नहीं निकालने तो इस पे फोकस नहीं करना। दूसरी बात सुने, पाए गए और सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत मिले। ध्यान से सुने बेटा, मान्य मत यानी वैध मत मिले, ये बात सुने, मान्य मत यानी वैध मत मिले, तो इसका मिला 60%। अब मुझे बताइए इसका 60% एक को मिल गया, तो दूसरे को कितना मिलेगा सर 40। 60-40 का अंतर सर 20, तो इसका 20% लेंगे अपन बेटा। देखिए 90% माइनस 2000 का 20%, परसेंट का मतलब बटे 100, बराबर किसके है सर 500 के है। काटना ही तो है सर, काट देते हैं बेटा, यहां माइनस का चिन्ह है। हाँ जी, 0 से 0, 2 से काटा 5 बार, ये 5 उधर जाके गुणा होगा, तो 5 इंटू 5 2500 बना देगा बेटा, बिल्कुल बना देगा। यहां क्या बना सर 90% माइनस 2000 बना, ये 2000 माइनस का उधर जाएगा तो सर प्लस का हो जाए, कितना बना देगा सर 4500 बना देगा, बराबर कितना सर 90% के। अब 0 से 0 कट जाएगा,
ये लो 9 से काटो इसको, 9 पंचो 45, तो 1% की वैल्यू कितनी आई 50। अगर 1% की वैल्यू 50 है बेटा तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुझे जल्दी से बताइए आप। सिर्फ 5000 हो जाएगी। 5000 में ऑप्शन कौन सा आ गया, सी ऑप्शन आ गया। कौन सा आ गया, सी ऑप्शन आ गया। बोलो हाँ या ना, अरे यस या नो। बिल्कुल, फिर से समझाता हूं मैं फ्रैक्शन वैल्यू से, आपको परसेंटेज वैल्यू समझाइए मैंने, उससे फिर से समझाता हूं। देखिए मैं दो से मेहनत करवा रहा हूं आपकी, आपका दिमाग तेज चलना चाहिए मेरे साथ साथ। मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू पे भी खूब अच्छी मेहनत करवाई है बेटा। आप इस क्लास का पहला वीडियो देखें, उसमें फ्रैक्शन वैल्यू पे भी अच्छी मेहनत करवाई है मैंने। देखिए ध्यान से सुनिए, माना कुल मतों की संख्या x, बोला 10% मतदान नहीं देते। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 1/10। क्या होती है, 1/10। यानी टोटल मत मेरे पास 10 थे, उसमें से एक ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितनों ने किया सर, 9 ने। नेक्स्ट बात, फिर बोला 2000 मत रिजेक्ट हो गए। कितने, इसमें से 2000 रिजेक्ट हो गए, 2000 लेस कर देते हैं, ये लीजिए। फिर बोला एक उम्मीदवार को, सफल उम्मीदवार को वैध मतों का यानी मान्य मतों का कितना 60% मिला। एक को 60% मिला बेटा, तो दूसरे को कितना मिलेगा सर 40%। 60-40 का अंतर कितना होता है बेटा, जल्दी से बताइए। 60-40 का अंतर होता है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 बराबर कितने के सर 500 के। ये लो सवाल खत्म। अब ये 5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो तो 2500 देगा, बिल्कुल देगा सर। अब इधर देखो 9 × x 9x बटे में 10 माइनस कितने सर 2000। ये 2000 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, इधर माइनस का उधर जाता है प्लस का, तो कितना हो जाएगा सर 4500। किसकी वैल्यू 9x बटे 10 की। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए सर, x की वैल्यू चाहिए, तो ये 10 उधर जाके गुणा में, तो 4500 गुणा 10 हो जाएगा और बटे में बेटा 9 आ जाएगा। ये लो 9 काट देंगे 9 से, कितनी बार सर 500 बार। 500 × 10 कितना होता है 5000 होता है। यानी मतदाता सूची कितने मतों की थी 5000 मतों की थी। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, अरे बोलो क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना, बिल्कुल डन। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते बेटा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है ये सुनिए। हाँ जी नेक्स्ट सवाल समझिए बड़े ध्यान से। देखिए क्या कह रहा है, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। इसमें 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं देते हैं और सफल उम्मीदवार को कुल मतों में से 54% मत प्राप्त होते हैं। ध्यान से सुनिए बेटा, बातों को ध्यान से समझना है। देखिए ध्यान से सुनिए, इधर ले लेता हूं मैं। टोटल 100% मत थे, 100% में से कितनों ने 10% ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितनों ने किया सर 90% ने। बोलो क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, सफल उम्मीदवार को कुल मतों में से 54% मत मिलते हैं। सर कुल मत ये थे, इसमें से 54 जीतने वाले को मिलते हैं, अर्थात विजेता को। ठीक है बिल्कुल। अब दूसरी बात सुने, 54 इधर हो गए, 10 इधर हो गए, 54 और 10 कितने हो गए सर 64 हो गए। बचा कितना सर, बचा 36%। तो ये बचा वो किसको मिलेगा सर, हारने वाले को। तो 54 और 36 ये हारने वाले को मिला और ये किसको, जीतने वाले को। तो इन दोनों का अंतर लेंगे बेटा, 54 और 36 का जीत हार का अंतर तो यही है। तो 54 में से 36 घटाएंगे तो बचेगा बेटा 18%। कितना परसेंट, 18%। और 18% की वैल्यू उसने दी है कितनी सर, 1530 मतों के बहुमत से जीता, यानी जीत हार का अंतर 1530 है। बोलो क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से अपन 1% की वैल्यू निकालेंगे बेटा। देखो 9 से कटता है ये 2 बार, 9 से इसको काटते हैं, 9 1 कम 9 बच गया 6, 9 7 63, बिल्कुल। 2 से कटता है 1%, 2 से ये भी कटता है बेटा, 2 8 16 85 बार, बिल्कुल। 1% की वैल्यू 85, तो 100% की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 8500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8500। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं, मतदाता सूची 100% की होती है, अर्थात कितने की थी 8500 की थी। बोलो क्लियर है क्या बेटा, अरे यस या नो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर चाहिए, ठीक है। हाँ बेटा बोलो हर हर महादेव, है ना जी। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी साहब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। स्पीड स्पीड आनी चाहिए बेटा, स्पीड आनी चाहिए, तभी मजा आ रहा है सवालों का, नहीं तो क्या मजा आएगा। छोटे छोटे सवाल आपके लिए, है ना, बिल्कुल। देखो क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 15% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। बेटा ध्यान से सुने इस बात को, टोटल 100% थे, 15% ने मतदान नहीं किया, तो बचा कितना सर 85%। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल। अब देखो क्या बोला, 450 मत अमान्य पाए गए। देखो बेटा वैध मत चाहिए तो इसमें से 450 घटा देंगे, तो ये आ जाएंगे वैध मत। चाहिए तो, नहीं चाहिए तो बात अलग है। अब देखो क्या बोला, बोला सफल उम्मीदवार को कुल मतों में से 52%, इसका 52%, हाँ जी बिल्कुल, ये विजेता है, विजेता को, सफल उम्मीदवार को। अब देखो 52 इसको मिल गया और 15 डाले ही नहीं थे, तो 52 और 15 जोड़ो कितना हो गया सर, 52 और 5 67,
52 और 5 57 और 10 67। अब बच गया कितना सर, 100 में से 67 घटा दें तो बचता है 33। कितना बचता है 33, बिल्कुल 33% बचा। अब इसमें से भी एक और बात बोली, 450 मत क्या थे सर, रिजेक्ट थे, तो ये बच गए। ये किसको सर, ये हारने वाले के हिस्से, किसके, हारने वाले के। तो अब जीत हार का अंतर दिखाओ, तो जीत हार का अंतर क्या बोलेंगे सर, 52% माइनस 33% माइनस 450 और बराबर कितना है 4250 है। ये सवाल बनेगा बेटा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल डन है। अब देखो ध्यान से, ये माइनस का चिन्ह अंदर वाले साइनों को चेंज करेगा तो बना देगा बेटा 52% माइनस 33% प्लस 450 बराबर 4250। देखिए 52 में से 33 घटाते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए कितने बचते हैं। हाँ जी साहब बिल्कुल, देखिए हाँ जी, ये बचे 19%। कितने बचे 19%। और 450 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4200 में से घटाएंगे तो बचेगा कितना सर, 3800 बचेगा। कितना 3800 बचेगा। 19 से कटता है 1%, 19 से एक बार कटा, ये कटा कितनी बार 200 बार, 1% की वैल्यू आई 200 बेटा। तो अपने को चाहिए 100% की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा बेटा 20,000 हो जाएगा, 20,000। तो बताइए मतदाता सूची कितनी थी सर, 20,000 थी। तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। क्या आ गया बेटा, सी ऑप्शन। बिल्कुल, अब तो खचाखच उड़ा देंगे आप, बिल्कुल उड़ा देंगे बेटा, बिल्कुल उड़ा देंगे। देखिए नेक्स्ट। हाँ जी साहब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मुझे विश्वास है आप इसको भी कर ही देंगे। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 5% मतदाता मत नहीं देते हैं बेटा, और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त होता है बेटा। अब की बार ध्यान से सुने, अब की बार इसने और ही बात बोली है। देखिए 100% टोटल थे, इसमें से 5% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितने परसेंट ने किया सर, 95% ने। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। अब बोला 40% मत प्राप्त किसको होते हैं सर, पराजित उम्मीदवार को, हारने वाले को मिला 40%। ये लो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 40 हारने वाले को मिला, 5% लोगों ने नहीं दिया, तो 40 और 5 45 हो गई, 40 और 5 45 हो गए। बच गया कितना सर 55। ये 55 किसको मिलेंगे सर, जीतने वाले को। किसको, जीतने वाले को। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक एक चीज को समझना बेटा, एक एक चीज यहां से रिजल्ट निकलेगी। वापस समझाता हूं मैं, बोला 40% मत प्राप्त होते हैं किसको, किसको, देखिए पराजित उम्मीदवार को। किसका, मतदाता मत नहीं देते, और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का सॉरी 95% का बेटा अपन ने इसका दे दिया। इस बात को थोड़ा सा सुधार करें, देखिए मैं करता हूं। हाँ जी साहब, थोड़ा सा यहां से लिख देता हूं वापस। देखिए टोटल थे 100%, 100% में से 5% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 95% ने मतदान किया। इसका 40% मिला, बिल्कुल। अगर साहब इसका 40% एक को मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा सर, इसका 60%। इन दोनों का अंतर 20%, और किसका 20% सर, 95 का 20%। तो लिख लीजिए 95% का 20% बराबर कितना है सर, 7,980 है। 1 0 से 1 0, 2 से काटा 5 बार, 5 से कटता है बेटा 5 एकम 5, बच गया 4, 9 पंचो 45, 19%। 19% की वैल्यू आ गई 7,980, तो 1% की वैल्यू आएगी 7,980 बट्टा 19, और मुझे चाहिए कितने की, कुल मतदाता सूची इंटू 100। ये अपना आंसर बनेगा बेटा। काटते हैं, देखिए 19 से ये कटता है बेटा, कितनी बार कटता है ये देखते हैं। देखिए 19 के पाड़े में 4 बार बोलते हो 76 आता है, बच गए कितने 3, उतारा 8, 38, 38 में 2 बार, 420 बार कटा। 420 इंटू 100 कितना होता है बेटा, बताइए जल्दी से। सर ये होता है 42,000, और 42,000 कौन सा ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन है। कौन सा, ए ऑप्शन है। इसलिए सवालों को बड़े ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ेंगे तो रिजल्ट में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। आपको विश्वास ही, अब तो कर सकते हैं, अब तो चुनाव बिल्कुल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं एक बार क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाँ जी ये बनाइए, देखिए आप, और मुझे विश्वास अब तो बना ही देंगे आप, बना ही देंगे। देखिए हाँ जी क्या बोल रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 15% मतदाता मत नहीं देते हैं। टोटल 100% थे मतदाता सूची, 15% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मतदान किया 85% लोगों ने। बोलो डन है क्या सर, बिल्कुल डन है। अब बोला डाले गए मतों का 20% मत अमान्य घोषित हो जाता है। साहब इसका 20% रिजेक्ट हो जाता है, तो अपने को पहले 85 का 20% निकालना पड़ेगा। ये लो देखिए, 0 से 0, 2 से काटा 5, 5 से इसको काटा 17 बार, तो 17 इसका लेस कर देंगे अपन, क्योंकि 17 क्या है सर, रिजेक्ट है।
अगर मैं 85 में से 17 घटा दूं तो देखिए 15 घटाने पर 70, 70 में से 2 घटाया 68 आया। तो ये है वैध मत, ये है वैध मत। अब क्या बोला सर, विजेता को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है और वह 8500 मतों से जीतता है। अब मुझे बताइए, वैध मतों का 75% एक को मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा सर? 25। एक को 75, दूसरे को 25, 75 और 25 का अंतर 50 हो गया बेटा। 50 किसका सर? 68% का 50% निकालेंगे, बराबर लिख देंगे 8500 के। ये सवाल खत्म बेटा। 0 से 0, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा इसको 34, तो 34% बराबर है बेटा 8500 के। अब काटते हैं, 17 से ये 2 बार कटता है, 17 से ये कितनी बार? 500 बार कटता है, 2 से ये कटता है बेटा कितनी बार? 250 बार। तो 1% की वैल्यू बेटा आई 250, 100% की वैल्यू निकालेंगे आ जाएगी 25,000। कितने हजार? 25,000। बोलो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? ए ऑप्शन हो गया। एक तरीका तो बेटा ये था अपने पास। मैंने आपको एक तरीका और बताया बेटा, ध्यान से देखिए, वो भी बताता हूं आपके सामने, वो भी बताता हूं। मैं हमेशा आपको कॉन्सेप्ट को डबल तरीके से लेके चलता हूं, दो चीजें साथ में लेके चलता हूं, जिससे बच्चे एक चीज में कंफ्यूज कहीं हो भी जाए तो दूसरी चीज हमेशा तैयार रहे। और आपने अगर मेरे साथ बड़ी ईमानदारी से मेहनत की है ना, तो रिजल्ट की मेरी गारंटी रहेगी बेटा, रिजल्ट जरूर मिलेगा। देखिए ध्यान से सुनिए, माना कुल मतों की संख्या x, बोला कितना? 15% मतदाता मत नहीं देते हैं। अब देखिए 15%, मेरी बात सुनिए, कहीं बार दिक्कत आती है फ्रैक्शन वैल्यू में, तो ऐसा ही होता है। बिल्कुल सर, तो 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा इसको 20 बार, यानी कुल मत मेरे पास 20 थे, 20 में से 3 ने मतदान नहीं किया, तो मतदान किया कितनों ने सर? 17 ने मतदान कर दिया। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात सर, डाले गए मतों का 20% मत रिजेक्ट हो जाते हैं, इसका 20% रिजेक्ट, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 क्या होगी बेटा? 1/5, यानी मेरे पास 5 मत में से 1 मत रिजेक्ट होता है, तो वैध मत कितना है सर? 4 है। फिर बोला विजेता को वैध मतों का 75%, एक को 75 मिला तो दूसरे को 25 मिलेगा, तभी तो 100 होगा। दोनों का अंतर 50, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 बराबर किसके? 8500 के। ये लो अक्स का मान निकाल लो, काट देते हैं, 4 से कटता है ये 5 बार। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, अक्स बराबर 8500 गुणा 5 × 5 25, 25 × 2 50, 17 बट्टे में आ जाएगा। 17 से कटता है 500 बार, 500 × 50 कर देते हैं, 5 × 5 25 और ये 3 0 लगा दिए, तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया बेटा? 25,000 आ गया। ये लो, इस प्रकार भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बोलो कोई कंफ्यूजन? सर कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अब बनाइए। देखिए चुनाव पे मैंने खूब सारे सवाल कराए बेटा, खूब सारे, क्योंकि इसी पे बहुत अच्छे सवाल बन सकते थे, वो सारे करवा दिए मैंने। देखिए ध्यान से सुनिए, हाँ जी बनाइए। देखिए आप देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं। ठीक है, मेरे पास मार्कर नहीं लिया अपन ने, अब ले लेते हैं बेटा। देखिए बेटा, टोटल मत कितने? 100%। बोला कितने लोगों ने मतदान नहीं किया सर? 10% ने। ठीक है, मतदान कितनों ने किया सर? 90%। ठीक है, अब बोला 420 मत अमान्य पाएंगे, रिजेक्ट हो गए बेटा 420, तो ये 420 इसमें से घटा दें, तो ये कौन से मत हैं सर? ये वैध मत है। रह जाएगा ध्यान में? बिल्कुल रह जाएगा। अब देखो क्या बोला, सफल उम्मीदवार को कुल मतों में से 54, कुल कित कौन से? ये है कि ये तो वैध है, तो ये कुल है, तो इसका 54 सफल को मिला। सफल यानी विजेता। अब मेरी बात सुने, 54 इसको मिल गए, 10 इसको मिल गए, 54 और 10 64 हो गए। बचे कितने सर? 36। 100 में से 64 घटा दिए, बचे 36। अब देखो 64 में बचे 36, इसमें से 420 रिजेक्ट भी हो गए थे, तो बेटा ये किसके हो गए सर? ये हारने वाले के हो गए। ये लो साहब। अब बोला क्या, और कुल मतों में 54% मत प्राप्त होते हैं और 4020 मतों के बहुमत से जीतता है, तो बेटा हार जीत का अंतर निकालना है। तो जीतने वाला 54% लाया था, हारने वाला कितना? 36% माइनस 420। ये लो साहब, इन दोनों का अंतर लेना। इसके बराबर कितना? 4020 है बेटा। अब ध्यान से सुनिए, ये माइनस का अंदर वाले चिन्हों को चेंज करेगा, तो 54% माइनस 36%, 36 प्लस का था, माइनस का हो चुका है बेटा।
और ये प्लस का हो जाएगा 420 बराबर हो जाएगा 4020। बेटा ध्यान से सुने, 54 में से 36 घटाया 18%, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 20 से 20 गया, 4000 में से 400 गया, कितना बचा 3600 बचा। तो 18% की वैल्यू 3600, काट दिया 1, 18 से घटा 1%, 18 से घटा बेटा कितनी बार सर 200, 1% की वैल्यू आई 200। क्या पूछा मतदाता सूची में कितने, तो मतदाता सूची 100% की होती है, 100 से गुणा कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा सर 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20,000। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, सी ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ओके बिल्कुल सर। खूब सारे चुनाव के सवाल कर लिए, अब अपन टाइप को चेंज करते हैं बेटा, और अपन आते हैं लास्ट टाइप की ओर बेटा। लास्ट टाइप की ओर जो लास्ट टाइप बच जाती है वो क्या है, वेन आरेख पर आधारित प्रश्न आते हैं बेटा, फेल पास से संबंधित आते हैं ना, उनको खत्म करते हैं बेटा। बिल्कुल तैयार हैं आप सर, बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ईजी टाइप है, बड़े ध्यान से समझना है। बिल्कुल देखिए क्या बोला गया है, 60% विद्यार्थियों क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। शेष सभी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। बड़ा ध्यान से सुनना, कुछ हिंदी बोलने वाले हैं और कुछ अंग्रेजी बोलने वाले हैं। बिल्कुल, तो दो डायग्राम ऐसे बनेंगे। अब ध्यान से सुनना एक एक चीज को। बोला 30% छात्र केवल अंग्रेजी। अब केवल शब्द लगा है तो इसमें लिख दो, अगर केवल नहीं लगा होता तो इसमें नहीं लिखते बेटा। अब बोला 20% केवल हिंदी, तो ये 20% केवल हिंदी है तो हिंदी। ये डायग्राम हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, ठीक है। अब बोला शेष सभी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, यहां 60 विद्यार्थियों क्लास थी बेटा, और टोटल 60 विद्यार्थी या कोई क्लास के विद्यार्थी होते हैं, कितने परसेंट होते हैं 100% होते हैं बेटा। कितने परसेंट 100% होते हैं। तो अपन अगर 100% लें तो 30 और 20 50 आ गए, 100% में से बचे कितने सर 50%। तो 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, यहां से अपन ये सभी बोल सकते हैं, तो यहां से एक एक वैल्यू निकालते हैं। जैसे कोई मुझे बोले सर 60 का 30% निकालो, तो 60 का 30% बेटा क्या होता है बताइए जल्दी से सर 18 होता है। कितना होता है 18। तो मैं यहां लिखूंगा ये कौन से छात्र हैं सर 18 छात्र है। दूसरी बात 60 का मुझे 20% निकालना हो बेटा, तो ऐसे ही निकालूंगा। बिल्कुल सर 6 × 2 कितना हो गया सर ये 12 हो गया। अब देखो 60 का 50% निकालेंगे तो आएगा 30। ये लो साहब, जो पूछे उसका आंसर तैयार, जो पूछे उसका आंसर तैयार। देखिए आपको बोले कि सर क्या बोला, ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। बेटा केवल हिंदी के लिए पूछता तो 12 होते, परंतु यहाँ केवल शब्द नहीं दिया, बोला हिंदी कितने बोल सकते हैं। देखो 12 छात्र हिंदी बोल सकते हैं और 30 छात्र जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं वो हिंदी भी तो बोल सकते हैं सर। बिल्कुल बोल सकते हैं। तो 30 और 12 कितने हो गए सर 42 हो गए। तो 42 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, यहां पूछता केवल हिंदी बोलने वाले 12 और हिंदी बोलने वाले 30 और 12 42। पूछता केवल अंग्रेजी बोलने वाले तो 18 आता, परंतु पूछता अंग्रेजी बोलने वाले छात्र कितने हैं, तो 30 और 18 48 हो जाता। बात ध्यान से समझना, केवल शब्द आए तो केवल वाला बताना है, और केवल शब्द नहीं आए तो दोनों को ऐड करके बताना है। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है जी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट सवाल की ओर। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं। ये लीजिए नेक्स्ट। हाँ जी साहब, पढ़िए सवाल को बड़े ध्यान से। क्या बोल रहा है देखिए, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए। ध्यान से सुनना बेटा, पास हुए। 48% छात्र विज्ञान में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए। बेटा इसमें केवल के लिए दिया है क्या सर? नहीं दिया। तो अब केवल वाला दे तो अपन आराम से लिख सकते थे, केवल वाला नहीं दे तो क्या करें? पहली बात तो 2 सब्जेक्ट है तो 2 डायग्राम बनाए। ये लो, कौन कौन से सर? एक मैथ्स है, गणित है, और एक विज्ञान है, साइंस है। बिल्कुल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब केवल नहीं दे तो यहां बीच के देगा दोनों के। और देखो क्या बोला, 30 छात्र दोनों में पास हुए, अर्थात ये डायग्राम किसका बन रहा है बेटा? पास का बन रहा है, क्योंकि बोला क्या 30 छात्र दोनों में पास हुए। जो दोनों में देना उसी का डायग्राम बनाना बेटा, तो सवाल बड़ा इजी हो जाएगा। देखिए 30% छात्र दोनों में पास हुए, तो ये 30% दोनों के लिख दिए। ये साइंस वाले भी पास है, ये मैथ्स वाले भी पास है। ये 30% साइंस में भी इंक्लूड होंगे और मैथ्स में भी इंक्लूड होंगे। अब दूसरी बात सुने, 65% छात्र गणित में पास हुए। अब 65% छात्र पूरे होने चाहिए बेटा इस गणित वाले बॉक्स में। तो 30 तो आ गए, तो बच्चे कितने सर? 65 में से 30 माइनस कर दिया, बचा 35%। अब आपसे पूछे केवल गणित में कितने? 35%। और टोटल गणित में सर 65। इसमें केवल नहीं दिया, अगर केवल देता तो मैं केवल ही लिखता, केवल नहीं दिया इसका मतलब इसको जोड़कर लिखना था। तो अब अगर यहां 30 दिया तो 65 में से 30 घटा दिया, बच गया केवल का 35। बिल्कुल। अब देखिए विज्ञान में कितने सर? 48% छात्र। 30 तो पहले ही लिख दिए, बचे कितने सर? 18% छात्र। ये लो
ये ध्यान देना है। केवल का दे तो लिखते हैं, केवल का नहीं दे तो दोनों वाला लिख के फिर केवल वाला निकालते हैं पन्ने से। अब क्या पूछा देखिए, तो कितने प्रतिशत दोनों में फेल हुए, ये तो सारे पास वाले हैं, पास वाले जोड़ दो और 100 में से घटा दो। जोड़ते हैं सर, 35 और 30 65, 65 में 18 जोड़ो, 65 और 10 75, 75 में 8 जोड़ो बेटा 83, कितने 83, तो 83% तो क्या है, पास हैं। टोटल कितने होते हैं 100, 100 माइनस 83 कर देंगे बेटा तो आएगा 17%। 17% ये कौन से छात्र हैं सर, ये फेल वाले हैं। ये कौन से हैं, फेल वाले हैं, तो 17% फेल हुए। ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, ए ऑप्शन हो गया। कौन सा, ए ऑप्शन हो गया। बोलो डन है क्या, बिल्कुल। केवल का दे तो केवल का स्टार्ट करते हैं और केवल का नहीं तो दोनों वाला स्टार्ट करते हैं, डायग्राम में दोनों वालों को बनेगा फिर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए आप, ये रहा आपके सामने सवाल, क्वेश्चन नंबर 125। देखिए क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, अगर 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, 10% दोनों विषयों का दिया है, अर्थात डायग्राम किसका बनेगा सर, फेल का दिया तो फेल का ही बनेगा। ये लीजिए फेल का डायग्राम, बिल्कुल। 10% दोनों का बोला तो ये 10% लिखा। अब आते हैं गणित में, ये मैथ्स का है और ये इंग्लिश का है। अब देखिए मैथ्स में कितना बोला, गणित में 35% बोला, 35 में से 10 लिख दो, बचे कितने सर, 25% बचे। अब देखो आते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी में कितने 25% दिए हैं, 10 पहले से लिखे हुए तो कितने और लिखने सर, 15%, ये लिख दिए। अब ये सारे फेल वाले हैं, फेल वाले जोड़ दो, 100 में से घटा दो, सिर्फ 25 और 10 35, 35 और 15 होते हैं बेटा 50, तो पास होने, फेल होने वाले कितने हैं 50%, कितने 50%। भाई टोटल विद्यार्थी 100% है, 100 में से 50% क्या हो गए, फेल हो गए, तो बचे कितने 50%। और बेटा 50% क्या हो गए सर, दोनों में पास, दोनों का पास पूछा तो आंसर आ गया, दोनों में पास कितने सर 50%। बोलो बेटा क्लियर है क्या, अरे जल्दी से रिप्लाई आनी चाहिए, क्लियर है क्या, बिल्कुल बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अब बड़े ध्यान से पढ़े और आंसर दे। हाँ जी साहब, देखिए क्या बोला है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 25% गणित में फेल हुए और 15% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। तो बेटा दो डायग्राम बनेंगे ऐसे, और ये 15% पहले लिख दो, और ये कौन से हैं सर, फेल के हैं, असफल के हैं, फेल के हैं, तो डायग्राम भी किसका सर, फेल का। ये लीजिए, अब देखो ये गणित का अंग्रेजी का मान लेते हैं और ये गणित का मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, अंग्रेजी में 35 थे, 1500 पहले ही लिख दिए, 35 में से 15 घटा दो बेटा, बच्चे कितने सर 20, तो ये 20 और लिख दिए। अब आते हैं गणित में, गणित में 25% फेल थे, 15 तो पहले ही लिख दिए, बच्चे कितने सर 25 में से 15 घटाए, बचे 10, तो ये 10 और लिख दिए। बोलो कोई कंफ्यूजन सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो जोड़ते हैं, 20 और 15 35, 35 और 10 45, तो 45% कौन से हैं सर, ये फेल वाले हैं। अब टोटल होते हैं 100, 100 में से 45 घटाएंगे तो बचेंगे 55%, ये कौन से हैं सर, ये पास वाले हैं। तो 55% पास हुए, यही पूछा दोनों में पास कितने 55%। ऑप्शन क्या हो गया बेटा, सी ऑप्शन हो चुका है। कौन सा, सी ऑप्शन हो चुका है। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल डन डन डन, कमेंट आना चाहिए बेटा ऐसे ही। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, 127 नंबर क्या कह रहा है, और अब मुझे विश्वास आप बना सकते हैं बिल्कुल। हाँ जी देखिए, एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, असफल हुए, और 38% गणित में असफल होते हैं। यदि दोनों में 18% विद्यार्थी असफल, बेटा दोनों में असफल का दिया है तो डायग्राम भी असफल वाला बनेगा, ये लिख लीजिए असफल। और दोनों में 18% बोले तो पहले 18 लिख दीजिए, ये लीजिए। अब ये तो अंग्रेजी का हो गया और ये गणित का हो गया। गणित में 48% असफल है, 48 में से 18 लिखे हुए हैं, तो 48 माइनस 18 बचे कितने सर, 30 बचे, तो ये लिख दिए। ठीक है, अब गणित में 38 में से 18 लिखे हुए, 18 घटा दीजिए सर, बचे कितने सर 20, ये लीजिए। अब ये असफल सारे आ गए, पूछा क्या कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए, इन सबको जोड़ दो और 100 में से घटा दो। चलो जोड़ते हैं, 30 और 18, देखो 30 और 20 50, 50 और 18 68। देखो ध्यान से सुनो बेटा, 30 20 50, 50 18 68, तो फेल होने वाले कितने 68%, कितने 68%। बोलो क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है। टोटल विद्यार्थी सर 100%, 100 में से 68 लेस कर दो, बचे कितने सर 32%, तो 32% क्या है बेटा, दोनों में पास हैं। ऑप्शन क्या हो गया बेटा, सी ऑप्शन हो चुका है। कौन सा, सी ऑप्शन हो चुका है। चले नेक्स्ट पे, बिल्कुल चलिए सर, बिल्कुल चल रही है। ये लीजिए साहब 128 नंबर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है बेटा, शानदार।
बिल्कुल शानदार जानदार जो बोले आप, बिल्कुल तैयार हैं आप, बिल्कुल तैयार हैं जी। बनाइए देखिए बेटा, हाँ जी देखिए, एक शहर में 60% परिवारों के पास एक एक मोटरसाइकिल है जी, और 30% परिवारों के पास एक एक कार है। 15% परिवारों के पास एक कार एक मोटरसाइकिल दोनों है। देखिए भाई, ये मोटरसाइकिल, ये कार। 15% परिवार ऐसे हैं देखो बेटा जिनके पास दोनों है, तो 15% पहले लिख दो। हाँ जी साहब, 60% परिवारों के पास एक एक मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल 60 के पास थी, 60 में से 15 तो पहले ही आ चुके, 60 माइनस 15 सर 45 बचे, तो 45% और लिख दिया। अब आते हैं कार वालों के पास, 30% परिवारों के पास कार है बेटा। अब देखो ध्यान से सुनो बेटा, 30% में से 15 तो लिख दिए, बचे कितने सर 15%। तो ये ऐसे परिवार हैं जिनके पास या तो कार है या मोटरसाइकिल, कुछ ना कुछ साधन है, बिल्कुल सर। तो टोटल कितने हैं सर 45 और 15 60, 60 और 15 75। तो 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास या तो कार है या मोटरसाइकिल है। टोटल कितने सर 100%। 100% में से 75 घटाया तो बचा कितना सर 25%। 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो कार है ना मोटरसाइकिल है। अब इसने क्या बोला देखिए, यदि पूरे शहर में 9600 परिवार हैं तो कितने परिवारों के पास एक भी मोटरसाइकिल या कार नहीं है, तो वो कितने परसेंट है सर 25% है। किसका सर 9600 का 25% निकालना है, निकाल देते हैं। ये लो 9600 का 25%। 25 से कटा बेटा 4 बार, 4 से इसको काटते हैं, 4 दूनी 8 बच गया, 1 4 चौक 16। ये लो 2400 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो कार है ना मोटरसाइकिल। ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, ए ऑप्शन हो चुका है। कौन सा, ए ऑप्शन हो चुका है। बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। ये देखिए नेक्स्ट, हाँ जी बेटा बना सकते हैं आप, जल्दी से बनाइए। देखिए क्या बोला है, एक सर्वे में यह पाया जाता है कि 58% विद्यार्थी कॉफी पसंद करते हैं, 48% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, जबकि 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो चाय और कॉफी को पसंद नहीं करते हैं, जो ना तो चाय पसंद करते हैं ना कॉफी पसंद करते हैं। दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। बेटा पहली बात ध्यान से पढ़े, मैंने ये कहा है आप सवाल को जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे अपन, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। हाँ जी, मैं पानी पी लेता हूं जब तक। बिल्कुल बना लिया होगा बेटा आपने। हाँ जी साहब, अब बताता हूं मैं। देखिए डायग्राम दो बनेंगे, ये लो। एक कौन सा सर चाय, एक क्या है कॉफी और चाय। पहले कॉफी वाला लिखते हैं भाई। हाँ जी साहब, ये कॉफी और ये चाय। अब देखो क्या बोला है, 10% विद्यार्थी चाय और कॉफी पसंद नहीं करते। तो बेटा ये जिनको पसंद नहीं है ना, डायग्राम बनेगा जो पसंद नहीं करते हैं, अनलाइक का, है ना, अनलाइक का डायग्राम बनेगा। किसका, अनलाइक का। हाँ जी साहब, कितने परसेंट सर 10%। 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो चाय पसंद करते ना कॉफी। अब मेरी बात ध्यान से सुने, यहां ध्यान से सुने। इसने बोला 58% विद्यार्थी कॉफी पीना पसंद करते हैं। टोटल विद्यार्थी 100% है। 100% में से 58% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या पीना पसंद करते हैं सर चाय। इसका मतलब 100 माइनस 58 कर दें तो बचे कितने सर, 100 माइनस 58 करने पर बचे कितने बताइए जल्दी से। सर 42 बचे। कितने, 42। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ या ना। तो 42% ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या पसंद करते हैं सर कॉफी, क्योंकि इन दोनों का योग 100 तो होगा ही, 58 और 42 का। ये 42% ऐसे हैं जो कॉफी पीना पसंद नहीं करते। 58% पीना पसंद करते हैं, तो 42% पसंद नहीं करते साहब, बिल्कुल। अब इसमें से नहीं पसंद में 10 तो लिख दिए, टोटल 42 होने चाहिए। तो 10 में कितना जोड़ू के 42 आ जाए, या 42 में से 10 घटा दो, बच्चे कितने सर 32। क्योंकि ये अनलाइक वाले जो पसंद नहीं करते उनका डायग्राम बना रहे हैं बेटा अपन, बिल्कुल। अब ध्यान से सुने, ध्यान से सुने इस बात को। चाय के लिए आते हैं। चाय में 48% विद्यार्थी चाय पीना पसंद करते हैं। टोटल विद्यार्थी 100%, 100 में से 48 चाय पीना पसंद करते हैं, तो 100 माइनस 48 घटा दीजिए जल्दी से, 52% बचे। 52% ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय पीना पसंद नहीं करते। 48 पसंद करते हैं तो 52 नहीं करते, और 52 में से 10 अपन ने लिख दिए तो बचे कितने सर 42। 52 में से 10 पहले आ गए तो बचे कितने 42। इनको जोड़ दीजिए।
हाँ जी साहब, जोड़ते हैं 32 और 10 42, 42 और 42 84। 84% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों पसंद नहीं करते, ये बात हो गई यहाँ, मतलब दोनों का मतलब कुछ कॉफी कुछ चाय ऐसे। टोटल 100% होते हैं, तो 100 माइनस 84 बचा कितना सर? 16% बचा। 16% ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय पीना भी पसंद करते हैं। देखो क्या लिया, दोनों को पसंद करने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? तो 16% ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाय पीना भी पसंद करते हैं और कॉफी पीना भी पसंद करते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा? बी ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया। बेटा ध्यान से सुनिए, इस सवाल में थोड़ा सा अच्छा वैल्यू था, घुमाया हुआ क्वेश्चन था। इसने क्या बोला, यहां पसंद का दे दिया दोनों का और यहां ना पसंद का दे दिया 10% का। डायग्राम मैंने कहा था दोनों का बनाएंगे अपन। जो ना पसंद, अब दोनों का दिया 10%, चार कॉफी को पसंद नहीं करते, तो ये ना पसंद वाला डायग्राम बना। ना पसंद यानी अनलाइक वाला। तो 10% पहले लिखा, फिर अपन ने कहा सर 100 में से 58 लेस कर दो, बच्चे 42। 42 में से 10 आ गए तो 32 और आए। ऐसे यहां 48 थे, 100 में से 48 घटाए बच्चे 52। 52 में से 10 यहां आ गए तो बच्चे कितने? 42। ये सारे अनलाइक थे, इनको जोड़ दिए तो ये थे 84%। 100 में से 84% ये थे अनलाइक वाले, तो बच्चे कितने? 100 माइनस 84, 16%। 16% ऐसे व्यक्ति थे जो चाय भी पसंद करते हैं और कॉफी भी पसंद करते हैं। बिल्कुल क्लियर है बेटा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। ये देखिए बेटा, हाँ जी, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो क्या कह रहा है, एक सर्वे में यह पाया जाता है कि 53% विद्यार्थी कॉफी पसंद करते हैं और 63% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, जबकि 10% विद्यार्थी कॉफी, चाय और कॉफी को पसंद नहीं करते। बेटा ध्यान से सुनिए, फिर से क्या बोला है सर? 10% विद्यार्थी ऐसे जो ना तो चाय पसंद करते हैं ना कॉफी पसंद करते हैं। अर्थात ये डायग्राम फिर से पहले वाली तरह ना पसंद का डायग्राम बनेगा, ना पसंद का, जिसको अपन अनलाइक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनलाइक। ठीक है, दो डायग्राम बनाए, ये लो। कितने परसेंट सर? 10%। अब मेरी बात सुनिए, अगर ये कॉफी है इधर तो ये क्या होगी सर? चाय होगी। अब मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से। 53% विद्यार्थी कॉफी पीना पसंद करते हैं। अब 100 में से मैं 53 घटा दूं तो बचे कितने सर? 47% बचे। और 47% व्यक्ति वो हैं जो कॉफी पीना पसंद नहीं करते। 47 में से 10 यहां आ गए तो बचे कितने सर? 37%। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। ऐसे ही चाय के लिए आते हैं। बोला चाय कितने सर? 63% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, तो 100 में से 63 लेस कर देते हैं। 100 में से 63 लेस करें बेटा तो कितना बचता है? 37%। यानी चाय ना पसंद करने वाले हैं 37%। अब 37 में से 10 तो यहां आ गए तो बच्चे कितने सर? 27। अब मेरी बात सुनिए, ये ना पसंद वाले सारे आ गए, 100 में से तब सबको जोड़कर घटा दो तो बचेंगे वो पसंद वाले आ जाएंगे। देखिए 27 10 37, 37 और 37 74%। 74 है वो नापसंद वाले हैं। 100 में से अगर मैं 74 घटा दूं बेटा तो बचता कितना है सर? 26% बचता है। कितना परसेंट बचता है सर? 26% बचता है। 26% ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाय और कॉफी दोनों को ही पसंद करते हैं। बिल्कुल। अब बोला यदि 91 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं तो सर्वे में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 26% के बराबर। यदि 91 विद्यार्थी चाय और कॉफी 26% के बराबर दिया उसने 91, तो मेरी बात सुनिए, 13 से कटता है सर 2 बार, 13 से कटता है ये 7 बार। 2% की वैल्यू 7 है तो 1% की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू बेटा हो जाएगी 7/2 और 100% की वैल्यू इंटू 100। 2 से कटता है ये 50 बार और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 350। यानी 350 ऐसे व्यक्ति थे जो टोटल सर्वे में थे। 350 ऐसे व्यक्ति थे जो टोटल सर्वे में थे। बोलो बेटा क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है बेटा। चलो बेटा, यहां तक अपन ने प्रतिशत टॉपिक को कंप्लीट किया। आज बिल्कुल आराम से सारी चीजें अपन ने समझा दी हैं। पीछे जो भी टॉपिक के सवाल किए अपन ने बहुत अच्छे से किए हैं। आप इन सारे सवालों को ध्यान से पढ़िए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए बेटा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। बने रहिए दिशा ई राइज के साथ।